इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। पहले तो डिसिप्लिन में रहना माँ से ही सीखा है, तो वो याद आएगा, और खाना पीना तो माँ का ऑब्वियस याद आता ही है। मैं बनना चाहती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा का कहना है कि तुम भी उसी की तरह अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो। एक्चुअली मेरा एम है बीपीएससी क्रैक करना। लास्ट ईयर मैंने दिया भी था बट हुआ नहीं। बट बेटा ज़िंदगी में ऐसा बनो कि तुम किसी अंडर नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। घर से दूर एक घर, ये ख्याल बहुत ही रोमानी लगता है। शहरीकरण का सकारात्मक पहलू यह है कि इसने लड़कियों को सपने देखना सिखाया और इसके साथ ही पूरा करने के अवसर भी दिए। ऐसे में लड़कियां गांव और कस्बों से दूर अपने सपनों को लेकर शहरों और महानगरों में जा रही हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर रही हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर बने, इसलिए माँ बाप भी खुद से दूर उनको कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, कि हमारी बेटियां पढ़ाई करके इस जग में अपना नाम रोशन कर सकें। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज पहुंचे हैं पटना के सड़कों पर, जहां पे हम जानेंगे कि आखिर लड़कियां जो हैं वो कौन से सपने लेकर आई हैं, क्या उनके सपने हैं, आखिर माँ बाप को वो कितना मिस कर रही हैं और कौन सी बात उनको सबसे ज़्यादा याद दिला रही है। आइए जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे छात्राएं हैं, हम जानेंगे कि आखिर किन सपनों को लेकर वो यहाँ पे पहुँची हैं और उनके क्या सपने हैं। जी हाँ, जैसे कि मतलब पटना एक बहुत अच्छा मतलब डेवलपिंग स्टेट हो रहा है और इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ाई का एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़े यहाँ पे, क्योंकि क्या बोलते हैं इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को देखने के लिए मिलता है। बाकी स्टेट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोग उतना नहीं किसी का हेल्प नहीं करते यहाँ पे, बट लोग इतना वो है कि एक दूसरे का हेल्प करते हैं। क्या सपना क्या आपका सपना है कि आप क्या बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, बैंकिंग में मैं जाना चाहती हूँ, सीए भी ऑप्ट करना चाहती हूँ। बस इसी के लिए पटना सोचा है कि पटना में आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो सोचा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, इसीलिए। आपका क्या सपना है बनने का? मेरा भी सपना है कि मैं भी बैंक में जाऊं और जॉब करूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। कौन सी बात आपको घर की ज़्यादा याद आती है? मम्मी की बातें, पापा की बातें, उनकी समझाई हुई सारी बातें याद आती हैं जब घर से बाहर निकलते हैं तब। सुष्मिता सिंह। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो आपने तैयारी शुरू कर चुकी है उसके लिए? हाँ, फर्स्ट ईयर में मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, तो उसके साथ ही साथ साइड में बुक लेकर के प्लस 6 to 12 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़ते हैं, तो उन सभी के साथ में प्रिपरेशन हो रहा है। और फिर सीडीएस के मतलब मेन जो एग्ज़ाम होता है सीडीएस होता है, तो वो आई एम होपिंग कि वो क्लियर हो जाएगा। ट्राई चल रहा है, इस वजह से क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो मेन होता है एसएसबी इंटरव्यू, उसके लिए थोड़ा हार्ड ट्राई करना होगा और यहाँ पे सफिशेंट नहीं है इतना स्कोप की तैयारी कर पाए, तो उसके लिए दिल्ली जाना होगा। तो लास्ट ईयर के कुछ टाइम में दिल्ली जा कर के एसएसबी का प्रिपरेशन करें। बिल्कुल, फैमिली के साथ रहना अलग होता है और उनसे अलग रहना अलग होता है। जब हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता कि खुद का काम करना है, हम लोग बस अपने काम से फ्री रहते हैं, पढ़ाई तक हमारा काम रहता है। लेकिन जब फैमिली से दूर हो जाते हैं तो घर साफ़ करना या फिर अपने सराउंडिंग को क्लीन करके और हाइजीनिक हो करके और आगे बढ़ना, अपने काम को करना, वो अलग हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है अपने ऊपर। पहले तो डिसिप्लिन में रहना माँ से ही सीखा है, तो वो याद आएगा, और खाना पीना तो माँ का ऑब्वियस याद आता ही है। तो हमारे साथ यहाँ पे छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कौन से सपने लेकर यहाँ पर आई हैं और अपने मम्मी पापा को कितना मिस कर रही हैं। जी। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे इंटर के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ग्रेजुएशन के लिए, और फिर एसएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, और एसएससी सीजीएल क्रैक करना, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा एम है। मैं बनना चाहती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मम्मी पापा को कितना मिस करती हैं? बहुत मिस करती हूँ। मम्मी पापा, भाई बहन, घर में जितने लोग हैं सबको बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी इवन हॉस्टल्स में हूँ, जैसे कि खाना वगैरह हो गया, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मन करता है कि यार कभी कभी तो लगता है चली जाऊँ, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एम होते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम कुछ बनेंगे तो हमारी लाइफ आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। इसलिए कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ। क्या सपना लेकर आई हैं आप? एटलीस्ट तो 6-7 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ता है विदाउट क्लास, मतलब ट्यूशन्स, सेल्फ स्टडीज 6 और 7 आवर्स। कितने दिन बाद यहाँ से जाती हैं घर?
जस्ट जैसे कि होली की छुट्टी हो गए, होली एंड डीपी, और बीच में अगर ऐसा कुछ काम वगैरह हुआ तो वरना नहीं ही जा पाते हैं, बिल्कुल नहीं ही होता है। आपका नाम? मेरा नाम अंशिका है। तो आप घर से बहुत दूर आई, कहाँ से आई हैं आप? मैं नवादा से आई हूँ। मैं जस्ट 1.5 साल पहले पटना आई थी। जब मैं स्टार्टिंग में पटना आई थी तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे माँ के साथ सोने की आदत थी। पर पढ़ना भी ज़रूरी है। मेरे गार्जियन का कहना है कि तुम खुद पे डिपेंड रहो, ताकि आगे चल के तुम्हारा बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपके लाइफ में, इसलिए खुद पे डिपेंडेंट बनो। मेरी बड़ी बहन भी है जो इंजीनियरिंग कर चुकी है और वो जॉब कर रही है। तो मेरे पापा का कहना है कि तुम भी उसी की तरह अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो। मैं इसी के साथ यहाँ आई हूँ। मम्मी पापा से कैसे मिल पाती हैं? मम्मी पापा आती हैं यहाँ पे कि आपको बहुत दिनों बाद घर जाना पड़ता है? नहीं, मम्मी पापा नहीं आते हैं। हाँ, मैं खुद अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ यहाँ। पर मेरा मम्मी पापा से उतने अटैचमेंट नहीं है। मैं हमेशा से अपने नाना नानी के पास रही हूँ। सो मेरी मामी मेरी सब कुछ है और मेरे मामा जी मेरे पापा की तरह हैं। नाना हमेशा मेरी केयर करते रहते थे। अगर मैं खाना नहीं खाती थी तो खाना खा लो बेटा, पूरे मतलब मनाते रहते थे पूरे दिन रात। मुझे वो सब बहुत याद आते हैं। कौन सी बात आपको रुला देती हैं? हॉस्टल का खाना सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ और मेरी हेल्थ ख़राब होते रहती है हमेशा। मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी है, पर पढ़ना ज़रूरी है इसलिए। आपका नाम? माधुरी। मम्मी पापा की कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा याद आ रही है? जस्ट लाइक उनका केयर करना, सब मतलब हर एक चीज़ों को लेके, जस्ट लाइक उनका खान सब कुछ लेके, मतलब बता मम्मी पापा को क्या बताना है, जस्ट लाइक वो रहते हैं पास में तो वो सब चीज़ अच्छी लगती है। याद आती है तो रोने का भी मन करता होगा? या तो कोई आँख में आंसू पूछने आते हैं, आँख से आंसू? या रूममेट या अभी भी आपकी आंखों में आंसू लगता है, दिखने को मिल रहे हैं। या और आकर उसको कम कर रही हैं? थोड़ा छुपाना पड़ता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ता है, क्योंकि इमोशनल। मम्मी पापा आपको अपने से दूर इसलिए किए हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने मेरी बेटी, और सारी जगह अपना नाम रोशन करे। या कि बिकॉज हम लोग यहाँ आए हैं यहाँ पे कि हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना है। जस्ट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर फीट। आपको क्या बड़े होकर बनना है? क्या बनना चाहती हैं आप? कौन से सपने लेकर आई हैं? एक्चुअली मेरा एम है बीपीएससी क्रैक करना। लास्ट ईयर मैंने दिया भी था बट हुआ नहीं, बट सो आई जस्ट ट्राई वन। जब तक बीपीएससी, मतलब ये कहावत है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक जब तक बीपीएससी आपका क्रैक नहीं होगा तब तक आप पटना नहीं छोड़ेंगी। या जब तक कुछ और भी आप सोचिए कि हम घर से दूर और कहीं जाना हो? या दिल्ली, या फिर बहुत सारे सपने होते हैं एग्जैक्टली किसी भी इंसान के, कहीं भी जाना, दिल्ली या फिर किसी और भी कंट्री। ओके, आपका क्या नाम हुआ? अलीशा। अलीशा। यस। हॉस्टल की ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी कितना कैसे देखती हैं आप इसको? हॉस्टल की ज़िंदगी कैसे लग रही है और घर की ज़िंदगी कैसे लगती है? घर की ज़िंदगी तो बहुत मस्ती होती है, क्योंकि घर में ब्रदर है सिस्टर है तो मस्ती बहुत होती है। और हॉस्टल में भी है, इस पागल लोग दोस्त लोग की वजह से ठीक ही है, मतलब नॉर्मल है, पर घर की याद ज़्यादा आती है। मतलब हॉस्टल में ये भी चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपके दोस्त अच्छे बने तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी, अगर दोस्त यहाँ पे ख़राब मिल गए तो? दोस्त अच्छे मिले तो ज़िंदगी तो चली जाती है, पर पेरेंट्स और भाई बहन का फुलफिल कोई नहीं कर सकता। जी नहीं। तो आप अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा मिस किसको कर रही हैं? पापा। पापा। जी हाँ। पापा की कौन सी बातें आपको ज़्यादा याद आती हैं? बेटा ज़िंदगी में ऐसा बनो कि तुम किसी अंडर नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे लोग काम करें। तो मतलब आप क्या बनना चाहती हैं? एक्चुअली मैं तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एसएससी में हूँ, पर मेन मेरा एम है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ। सबसे मेन एम वही है। अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं 12th बेसिक पे हूँ, पर मेरा मेन फोकस यूपीएससी पे ही रहेगा। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किससे सबसे ज़्यादा याद किया? मम्मी को, क्योंकि वो बोलती हैं बेटा हम लोग हाउसवाइफ है, तुम हाउसवाइफ कभी मत बनना, हम लोग की लाइफ मत जीना, तुम अपने इंडिपेंडेंट रहो, अपने हस्बैंड पे निर्भर मत रहना, अपने आप पे अपने अर्न करो, अपने मस्ती करो, लाइफ एंजॉय करो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप मम्मी को याद करती हैं, ऐसे पापा को याद करती हैं? मतलब 24 घंटे में मैं 12 घंटा तो पापा को ही याद करती हूँ, 12 घंटा मम्मी को याद कर लेती हूँ। कभी जाना होता है तो आप कैसे जाती हैं? हॉस्टल में कितने दिनों बाद मुलाकात होती है फैमिली से? एक्चुअली तब 2 मंथ्स हो चुकी है, अब होली में ही जाना है, तो मैं जाती हूँ, बस से ही जाती हूँ, मतलब अकेले। अब तो अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ मैं, तो हो जाती है 6 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स 4 मंथ्स में घर जाना हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो घर पे जब आप रहती थी और हॉस्टल जब निकल रही थी तो मन में तो लग रहा होगा कि मैं जब जा रही हूँ तो अब मुझे कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ से आने के बाद यहाँ पर आई तो कैसा अनुभव फील की?
एक्चुअली मैं भी घर से बचपन से बाहर रही हूँ, मैं बोकारो में पढ़ी हूँ, वहीं से मैं। पर एक्चुअली जब मैं यहाँ हॉस्टल, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ने आए थे तो काफ़ी हम रोए भी थे कि यार हॉस्टल की लाइफ में कैसे आ गए। फिर यहाँ पे एडजस्ट करते करते लाइफ ठीक हो गई, फिर आराम से मतलब एडजस्टमेंट भी हो गया। तो देखा आपने, ये थी पटना की लड़कियां जो कि घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव और कस्बों से दूर यहाँ निकली हैं और आज माँ बाप भी इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने से दूर किए हैं। तो ये लड़कियाँ उड़ान भरना चाहती हैं अपने सपनों को लेकर और अपने सपने पूरा करना चाहती हैं। तो बस इन्हें एक जगह चाहिए, वो जगह ये अपना पा लेना चाहती हैं। तो अब देखना ये बाकी है कि लड़कियाँ जो हैं अब वो कितना आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब मर्दों से कंधा मिलाकर अब लड़कियां चल रही हैं। तो अब वो ज़िंदगी में उड़ान भरना चाहती हैं। फिलहाल ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।